बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम दो तीन जो है वो एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। इमरान खान की आज पेशी है, जब हम ये वीडियो कर रहे हैं 9 बजे हैं और 11 बजे 11:30 बजे टाइम रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो नैब तरामीम का केस है, उस केस में आज इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए उनको पेश होना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ने 2 रोज़ कबल ये ऑर्डर दिया था। हम 3 एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। एक, क्या आज से कबल भी ऐसा कोई वाकया हुआ कि कभी कोई जो इस तरह की जो हाई प्रोफाइल जो कैदी हैं वो कभी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए या नहीं हुए। एक तो हम इस पे बात करेंगे, इस एंगल पे बात करेंगे, बहुत ज़्यादा बात हो रही है इस पे। और दूसरा, हम इस पे बात करेंगे कि ये केस है क्या। और तीसरा, हम इस पे बात करेंगे कि कल इमरान खान से जो 2 वकला हैं उनकी मुलाकात भी हुई है, और उसके बाद आज क्या सिनेरियो बन सकता है और ये केस जो है वो किन किन सूरतों में इमरान खान के खिलाफ जा सकता है और किन किन सूरतों में उनके हक में जा सकता है। इन 3 एंगल्स पे हम जो है वो बात करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले जो तफसीलात में जाने से कबल आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको जो है वो मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम कि इससे कबल क्या कोई ऐसा वाकया हुआ है कि कोई जो हाई प्रोफाइल कैदी थे उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया हो, सुप्रीम कोर्ट में बोलने का मौका मिला हो। तो इसका जवाब है हाँ में। इसमें 2 मिसालें जो है वो सामने आई हैं, जो हमारी हिस्ट्री की मिसालें हैं। अगरचे जो इमरान खान का केस है, इस केस में पिछले तकरीबन आप बात करें 6 माह से इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट और लाहौर की सेशन कोर्ट, खुसूसी अदालतें, उन्होंने बहुत कोशिश की है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस मामले में इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी उनकी अदालतों में लग जाए और इमरान खान की जितनी भी जो जमानत की दरखास्तें हैं, ज़ेर इल्तिवा हैं, उनमें उनकी हाजिरी लगने के बाद उनको आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन 6 माह में ये मुमकिन नहीं हो सका, और जो जेल हुकाम है उन्होंने मुमकिन नहीं बनाया। किस वजह से नहीं बनाया? वीडियो लिंक जो है वो था, इंटरनेट नहीं था, क्या था मसला, टेक्निकल इशू था, क्या नहीं था। लेकिन ये खबर है कि पहले जो है वो यकीनी नहीं बनाया गया। लेकिन जब हम ये वीडियो कर रहे हैं 9 बजे हैं, आज देखना है कि 11:30 बजे यकीनी बनाया जाएगा। पहला सवाल, अगर बनाया जाएगा तो फिर इमरान खान साहब जो है वो उस वीडियो लिंक पे आएंगे। दूसरा सवाल, फिर तीसरा सवाल ये है कि वीडियो लिंक पे आएंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज की कार्रवाई लाइव दिखाएगी? तीसरा सवाल, और उसके बाद चौथा सवाल ये है कि लाइव कार्रवाई में क्या इमरान खान साहब को भी दिखाया जाएगा? चौथा सवाल और पांचवा सवाल इसमें यह है कि जब दिखाया जाएगा तो क्या मेन स्ट्रीम चैनल्स भी अपनी स्क्रीनों पर इमरान खान की तस्वीर दिखाएंगे? ये 5 सवालात हैं, बड़े अहम सवालात हैं स्क्रीनों पर। वैसे हमने देखा है कि पार्लियामेंट में जब पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस थे, जब वो पंजाब असम्बली हो या केपी हो या पार्लियामेंट कौमी असम्बली हो, यहाँ पे जब वो लोग गए तो उन्होंने कोई तस्वीर उठाई हुई थी इमरान खान साहब की, तो उन तस्वीर को भी कोशिश की गई कैमरामैनों की तरफ से कि वो तस्वीर जो है वो उस स्क्रीन पे ना आए। तो ये एक हैरान कुन फिनोमेना है। मैं ये समझता हूँ कि माजी में भी जो कोई भी कैद में हो या हिरासत में हो या आपके पास आया हो, मतलब माजी में जो नवाज शरीफ साहब के साहबजादे थे, हुसैन नवाज, या पेश हुए थे जेआईटी के सामने, उनकी तस्वीर लीक हो गई थी। राणा सनाउल्लाह जेल में थे, उनकी तस्वीर लीक हो गई थी। तो माजी में ये एक जो है वो तरीकाकार था कि लोगों की तस्वीरें जेलों से लीक करके उनकी तस्दीक की जाती थी। वो भी कोई दुरुस्त अमल नहीं था। लेकिन जो अब की बार ये है कि अब की बार उसके उल्ट हो रहा है कि ये कोशिश बहरहाल है कि इमरान खान की तस्वीर किसी सूरत भी सामने ना आए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है, और इसमें इमरान खान साहब के हवाले से जो 5 अगस्त के बाद ये पहली दफ़ा वो उनकी अपीयरेंस होगी। अगर वो अपीयरेंस हो गई और वो सामने नज़र आ गए और सारी बात उन्होंने कर ली, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये ऑर्डर है तो यकीनी तौर पर इस ऑर्डर पर जो है वो अमल होगा। ऐसे नहीं लगता कि इस ऑर्डर पर अमल नहीं होगा। तो बात करते हैं कि कौन कौन से वाक़यात थे। 2 साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ भी कैद के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पेश हो चुके हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो दिसंबर 1978 में कत्ल के मुकदमे में मुसलसल 4 रोज तक सुप्रीम कोर्ट में जजेस के रूबरू पेश होकर तवील बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं।
पहले दिन भुट्टो की आमद पर कमरा अदालत में बैठे वकला और दीगर तमाम अफराद एहतरामन अपनी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए थे, जबकि भुट्टो ने रोस्ट्रम पर कुछ अशार भी पढ़े थे। बताया जाता है भुट्टो ने सराइकी जुबान में भी एक शेर पढ़ा था। दूसरी जानिब अक्टूबर 1999 में फौजी आमर परवेज मुशर्रफ ने जब नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराकर उन्हें जेल भेज दिया तो सुप्रीम कोर्ट में मशहूर ज़माना जफर अली शाह केस चला। इस दौरान सीनियर वकील खालिद अनवर ने इस्तदा की कि नवाज शरीफ को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाए। उस वक़्त के चीफ जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी के फैसले के नतीजे में नवाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में सुप्रीम कोर्ट लाया गया। कमरा अदालत में नवाज शरीफ ने अपनी वालिदा अहलिया कुलसूम नवाज और बेटी मरियम नवाज से मुलाकात की और उनके साथ ही जो है वो नवाज शरीफ साहब जो है वो उनके साथ ही बैठ गए। इतलात के मुताबिक उस वक़्त नवाज शरीफ के वकील खालिद अनवर की मुआवनत बतौर जूनियर वकील उमर अता बंदियाल कर रहे थे, जो बाद अज़ां चीफ जस्टिस भी रहे और जिनके क्रेडिट पर नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करने का फैसला भी है। खालिद अनवर ने अदालत को आगाह किया कि नवाज शरीफ साहब अदालत से कुछ कहना चाहते हैं। चीफ जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी बोले, क्यों नहीं मियाँ साहब, तशरीफ लाए, आप जो बात करना चाहते हैं कर सकते हैं। एनी शाहिदीन के मुताबिक मियाँ साहब ने अदालत से शिकायत के अंबार लगा दिए। बताया जाता है कि नवाज शरीफ ने अदालत को बताया कि जिस कमरे में उनको कैद किया गया उसमें सहूलियात का फुकदान जो है वो है और अखबारात या मैगजीन तक फराम नहीं किए जा रहे वगैरह वगैरह, ये बातें उन्होंने की। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म की इन जो है वो इस हवाले से जो उन्होंने खदशात या इतराज़ात उठाए थे उनको सुनकर जजेस ने उस वक़्त के अटॉर्नी जनरल को ये कहा कि तमाम अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म दिया और तकरीबन 24 साल के बाद एक और साबिक वज़ीर-ए-आज़म के दौरान हिरासत अदालत उज़्मा के सामने पेश होने का मौका मिल रहा है। सवाल ये है कि क्या इमरान खान अपनी मौक़िफ़ दुरुस्त अंदाज में अदालत के सामने रख पाएंगे या वो भी जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो अदालत के सामने रखेंगे। ये बुनियादी सवाल है। ये हमारे दोस्त हैं अदील सरफराज, सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। ये दोनों वाक़यात उन्होंने अपने एक्स के अकाउंट पर जो है वो रिपोर्ट किए हैं और मैंने दूसरी जगहों से भी काउंटर चेक भी किया है और ये दोनों वाक़यात हुए हैं माजी में, जहां जो कैदी थे उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया गया और उनको पेश किया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आकर जो है वो बात भी की। इस हवाले से ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट अहम मामला है कि आज इमरान खान साहब को 24 साल के बाद जो है वो इमरान खान साहब को पेश किया जा रहा है। वो 1979-8 मतलब वो था, वो भी वाक़या जो है वो 24 साल तकरीबन 22-23 साल पहले का था। फिर 99 के बाद नवाज शरीफ और उसके बाद इमरान खान 24 साल तकरीबन 25 साल 24 साल के बाद जो है वो उनको पेश किया जा रहा है। आज इमरान खान साहब जो है वो पेश होंगे यहाँ पे जो अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट और अहम मामला आज ये है कि ये केस है क्या। ये केस जो है वो PDM 1, जब PDM की हुकूमत आई थी अप्रैल 2022 में, उसके बाद 2023 तक जो है वो हुकूमत रही, अगस्त तक। तो इस दौरान PDM की हुकूमत ने कुछ नैब तरामीम की थी। उन नैब तरामीम को इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। उस वक्त चीफ जस्टिस से उमर अता बंदियाल साहब, उनकी सरबराही में जो बेंच था, उस बेंच ने इमरान खान की दरखास्त पर कुछ जो तरामीम थी उनको कलअदम करार दिया था और कुछ तरामीम को बरकरार रखा था, जिसके खिलाफ उस वक्त की जो वफाकी हुकूमत थी, PDM की हुकूमत थी, उन्होंने उसके खिलाफ अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच ने उसकी अपील जो है वो सुनना शुरू की। 31 अक्टूबर को पहली समाअत होती है और 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे इस हद तक देती है कि जो एहतसाब अदालतें हैं वो ट्रायल जारी रखें लेकिन फाइनल जजमेंट ना दें। उसके बाद होता कुछ यूं है कि आज तक केस नहीं लगा, आज केस लगा है और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ये सुनने जा रही है। लेकिन मीनवाइल हुआ ये कि जो एहतसाब अदालतें हैं उनमें मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ, अक्सर जो एहतसाब अदालतें हैं उन्होंने जो केसेस थे उनमें लंबी लंबी तारीखें डाली। जो ट्रायल्स थे इन अदालतों के वो इल्तमा में पड़ गए। पिछले 5-6 माह में इनके ट्रायल जो है वो इल्तमा में पड़े हुए हैं। इक्का दुक्का ट्रायल को चल रहा होगा या
इमरान खान साहब के ट्रायल्स बहरहाल चल रहे हैं, ये आपको क्रेडिट देना होगा इस्लामाबाद जो एहतसाब अदालतें हैं कि बल्कि बड़ी तेजी से चल रहे हैं। 9 जनवरी को तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद हुई थी इमरान खान साहब पे और बुशरा बीबी पे। 31 जनवरी को जज मोहम्मद बशीर साहब ने इसका फैसला दिया था और जज मोहम्मद बशीर साहब ने अपनी रिटायरमेंट से पहले इस्लामाबाद एहतसाब अदालत की हिस्ट्री में रिकॉर्ड कायम किया कि जो फर्द जुर्म आयद होने के 22 दिन के बाद उन्होंने फैसला दे दिया और उसके बाद रिटायर हो गए। तो ये भी एक रिकॉर्ड की बात है कि दूसरी तरफ 2-2 माह की तारीखें पड़ रही हैं एहतसाब अदालतों में कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट देख रही है, और एक तरफ जो है वो इमरान खान साहब के केसेस जो है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये रिकॉर्ड की बात है। इसके बाद ये सारा केस है जिसके खिलाफ अपील है और अपील में शुरू में जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान साहब जो है वो पेश होना चाहते हैं, ये बताया गया था। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि वो खुद पेश होना चाहते हैं, उनके वकील वो वकील करेंगे या बाद में वकील करेंगे, लेकिन उन्होंने खुद कहा था। तो फिर अदालत ने कहा ठीक है वीडियो लिंक करते हैं। आज इमरान खान साहब पेश होंगे, अगर होते हैं तो मामला ये है कि ये जो इसमें वो वीडियो लिंक में वो आते हैं, वो बात करते हैं, वो क्या बात करते हैं वो तो बताएंगे आपको, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मामला है कि जो ये तरामीम है, इन तरामीम में दिलचस्प पहलू ये है कि अगर इमरान खान साहब की जो दरखास्त है कि इन तरामीम को कलअदम करार दिया जाए, अगर इमरान खान साहब की इस दरखास्त को सुप्रीम कोर्ट तस्लीम नहीं करती और ये कहती है कि पीडीएम हुकूमत की बनाई हुई तरामीम दुरुस्त हैं, तो उसके बेनिफिशियरी फिर इमरान खान साहब भी होंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में डायरेक्ट उनको फायदा होगा और उनका ये केस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी दरखास्त, उनकी इस्तदा को तस्लीम नहीं करती। तो अगर तस्लीम करती है तो फिर इमरान खान साहब का ये केस जो है वो कंटिन्यू रहेगा, ये जारी रहेगा और फिर देखेंगे कि ये मामला जो है वो किस नहज पे पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, क्या मामला होता है। तो ये सूरत हाल है अब तक की जो सुप्रीम कोर्ट में आज जो समाअत होने जा रही है बड़ी अहम। तो इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे, जो आज की समाअत होगी, जो उसमें हेयरिंग होगी, उसके हवाले से भी अपडेट करेंगे। आप हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ख़ास तौर पर हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको जो है वो मिल जाया करे। बहुत शुक्रिया।